हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 35 करेंगे, जिसमें गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी का नियम सीखेंगे। ठीक है, तो चिन्ह परिपाटी का नियम देखते हैं। ये लेंस है, इस लेंस का इधर बायां साइड है और इधर दायां साइड है। ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ऊपर और ये मुख्य अक्ष के नीचे। तो किरणें जो होती हैं हमेशा बाईं ओर से आती हैं और मुख्य अक्ष के ऊपर से आती हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, हमेशा किरणें मुख्य अक्ष के ऊपर और लेंस के बाईं ओर से आती हैं। तो ठीक है, यहाँ पर आपतित किरण लिखा गया है। वस्तु है तो वस्तु ऊपर की ओर है। अगर ऊपर की ओर हम दूरी नापेंगे तो धनात्मक में लेंगे। ठीक है, ऊपर की ओर लंबाई धनात्मक प्लस होती है, यानी अगर हम ऊपर की ओर दूरी नाप रहे हैं वस्तु की तो क्या होगा, चिन्ह वहाँ पर धनात्मक होगा। ठीक है, और यदि हम लेंस से बाईं ओर जा रहे हैं तो दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक, अब इसी लेंस से अगर हम दाईं ओर जा रहे हैं तो सभी दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। और नीचे अगर दूरी नाप रहे हैं, चाहे वो प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब होगा इधर, प्रतिबिंब बनेगा हमेशा, तो वो क्या होगा, ऋणात्मक में होगा। तो ये चिन्ह परिपाटी में कितना ध्यान रखना है। ठीक है, इसके कुछ नियम वही यहाँ पे लिखे गए हैं। लेंस पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से आपतित होती हैं। कहाँ से आपतित होती हैं, हमेशा बाईं ओर से आपतित होती हैं। सभी दूरियाँ लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष के समांतर नापी जाती हैं। सभी दूरियाँ जो होती हैं प्रकाशिक केंद्र से ही नापी जाती हैं। जितनी भी दूरी होंगी यही प्रकाशिक केंद्र से ही लेकर के नापी जाएंगी। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र के दाईं ओर अर्थात आपतित किरणों की दिशा में दूरी धनात्मक होती है, यानी दाईं ओर की दूरी, इधर की दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र के बाईं ओर अर्थात आपतित किरणों के विपरीत दिशा में दूरियां ऋणात्मक होती हैं, यानी ये आपतित किरण है, इसकी विपरीत दिशा में इधर दूरी नापेंगे तो सभी दूरियां क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। आपतित किरण हमेशा बाईं तरफ से आती है और इसके विपरीत जब चलेंगे तो ऋणात्मक, और इसको अगर ये अपवर्तित कर जाती है तो दाईं ओर चली जाएंगी इसके, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। ठीक है, वस्तु एवं प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक तथा नीचे ऋणात्मक होती हैं, यानी वस्तु की लंबाई अगर हम ऊपर ले रहे हैं तो धनात्मक और प्रतिबिंब की लंबाई अगर नीचे ले रहे हैं तो ऋणात्मक। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर इसका एक चार्ट है, इसको भी देख लीजिए। फोकस दूरी उत्तल लेंस में धनात्मक और अवतल लेंस में ऋणात्मक होती है। वस्तु की दूरी इसमें ऋणात्मक, इसमें भी ऋणात्मक। वस्तु की ऊंचाई दोनों में धनात्मक होती है। और यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी जो होती है इसमें धनात्मक होता है और अवतल लेंस में अवास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, इसलिए लागू नहीं होता है। आभासी प्रतिबिंब की दूरी दोनों में ऋणात्मक होती है। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई यहाँ पर ऋणात्मक होती है और वास्तविक प्रतिबिंब की यहाँ पर अवतल लेंस में लागू नहीं होता है। इस पे आभासी प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक और इसमें भी धनात्मक होता है। ठीक है, तो इस चिन्ह परिपाटी में बस इतना ही था। इसमें बस आपको इतना सा ध्यान देना है कि लेंस के बाईं ओर सभी दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं, और ऊपर जाने पर अच्छे से धनात्मक होती हैं वस्तु की ऊंचाई। दाईं ओर सभी दूरियां धनात्मक होती हैं और नीचे आने पर अर्थात प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी, ऊंचाई होगी, वह ऋणात्मक होगी। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। इसके बाद के लेक्चर में आपको यूवीएफ अर्थात उत्तल लेंस और अवतल लेंस के सूत्र का निगमन करवाया जाएगा, अर्थात यूवीएफ में संबंध बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।